हेलो गाइस, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मजे सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी ईएलटी आर्ट कला के महत्वपूर्ण वीडियो पे साथियों प्रश्न लेके आया हूँ। जो प्रश्न था प्राकृतिक चित्रकला में, जिसमें आप पाल शैली, जैन शैली और अभ्रंश शैली से संबंधित प्रश्न देख रहे थे, उस प्रश्न का तीसरा वीडियो है साथियों, यानी कि तीसरा सेट है। पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 आप समझेंगे तो तीसरा पार्ट है आज पाल शैली, जैन शैली और अभ्रंश शैली का। तो इसके आगे से आप 50 तक क्वेश्चन देख सकते थे। तो आज जो प्रश्न होगा साथियों 51 से रहेगा साथियों। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न है आप लोगों को देखिए 51 से। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए और अधिक से अधिक अपने मित्र, दोस्त, सगे संबंधियों के पास शेयर करिए साथियों। तो चलते हैं साथियों 51 में। देखिए जो सबसे पहले स्क्रीन पर आपका जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, जैसे कि त्रिपिटक क्या है साथियों? त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए थे? कार्य के जो त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, कार्य के किस पर लिखा गया था? ताड़पत्र पर, कागज पर, दीवार पर या पट पर? तो आप लोग देखिए इसमें से कितना 51 से लेके आपका 68 तक क्वेश्चन रहेगा साथियों। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए इसमें से आपका कौन सा आंसर आपका सही होता है कि त्रिपिटक जो लिखा गया था सबसे पहले किस पर लिखा हुआ मिलता है साथियों। तो इस चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए साथियों तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, त्रिपिटक जो था बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ये सबसे पहले ताड़पत्र पर लिखा हुआ मिलता है। ताड़ एक वृक्ष होता है नारियल की तरह, नारियल के पत्ते खजूर, लेकिन इसका चौड़ा होता है। तो उसी पत्ते पर, चौड़े पत्ते पर ही ताड़ वृक्ष पर लिखा गया था त्रिपिटक ग्रंथ सबसे पहले। अगला है बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं। कार्य की जो बौद्ध पुस्तकें हैं ये लिखी गई हैं, तो किस पर लिखी गई हैं साथियों बौद्ध पुस्तकें? कपड़ा पर, इस पर या ताड़पत्र पर या लकड़ी का टुकड़ा पर? तो चारों ऑप्शन में आप देखिए कि जो बौद्ध पुस्तकें थी साथियों किस पर लिखी गई मिलती हैं। तो बौद्ध पुस्तकें जो साथियों सबसे पहले लिखी हुई मिलती हैं वो आपके ताड़पत्र पर ही लिखी हुई पाई गई हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो गा हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाल चित्रकला की शैली आधारित है। कार्य के जो पाल चित्रकला की शैली है ये किस शैली पर आधारित है? पाल चित्रकला इसकी शैली क्या है? रामायण पर आधारित है, महाभारत पर आधारित है, बुद्ध पर आधारित है या जैन पर? तो पाल चित्रकला किस शैली पर आधारित है? तो पाल शैली आप लोग जानते हैं कि पाल शैली की जो चित्रकला थी साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित बताई जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन चारों में होगा बुद्ध, तो बुद्ध से संबंधित शैली पर आधारित होगी पाल चित्रकला साथियों। अगला है आपका पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई हैं? कार्य के जो पाल पोथियाँ हैं कहाँ पे लिखी हुई मिलती हैं, कहाँ लिखी गई थी? अवध में, त्रिहुत में, बंगाल बिहार में या उज्जैन में? तो पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई थी साथियों? तो पाल पोथियाँ जो आपके लिखी गई थी ये पाल शैली के जो मुख्य केंद्र माने जाते हैं साथियों बंगाल, बिहार, नेपाल माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो गा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पाल पोथियाँ जो लिखी गई थी बंगाल, बिहार के क्षेत्र में लिखी गई थी, स्टेट में। अगला है आपका पाल पोथियाँ किस पर लिखी गई हैं ना? अभी तो प्रश्न था कहाँ लिखी गई थी, तो बंगाल बिहार में। अब कार्य की जो पाल पोथियाँ हैं किस पर लिखी गई हैं ना, किस पर? काष्ठ फलक पर। काष्ठ यानी क्या होता है? काष्ठ मीन्स लकड़ी, लकड़ी के फलक पर या पट, कपड़े पर या ताड़पत्र पर या चर्म पर? तो चमड़े पर। तो किस पे लिखी गई थी पाल पोथियाँ? तो 55 नंबर पर देखेंगे साथियों। तो 55 नंबर पर जो पाल पोथियाँ लिखी गई थी ये ताड़पत्र पर लिखी गई जा रही हैं। कई बार आप ये प्रश्न को देख चुके हैं। अगला है पाल पोथियाँ किस धर्म से संबंधित है? ये जो पाल पोथियाँ किस धर्म की बात करें, किस धर्म से इनका संबंध है? शैव धर्म से, जैन धर्म से, भागवत धर्म से या महायान बौद्ध धर्म से? तो पाल पोथियों को जो जिस धर्म से संबंध बताया जाता है साथियों ये पाल पोथियाँ बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब बौद्ध धर्म के किस यान से? महायान से। किससे साथियों? तो महायान से। तो यहाँ पे घ वाला आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य रचित पोथियों की चित्रशैली का उपयुक्त नाम क्या है ना? 1100 से 1500 ईस्वी के बीच रचित पोथियाँ
की जो चित्र शैली है उस कौन सी चित्र शैली है, क्या नाम है उसका? जैन शैली है, गुजरात शैली है, अपभ्रंश शैली है या पश्चिम भारतीय शैली है? तो 57 नंबर पर देखेंगे साथियों, 57 नंबर पर जो आपका 11वीं ईस्वी से लेकर 15वीं ईस्वी के मध्य जो रचित पोथियाँ थी वो थी अपभ्रंश शैली। क्या थी साथियों? अपभ्रंश शैली थी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कल्पसूत्र की प्रति समय जो इसका बताया जा रहा है 1465 का है कि कल्पसूत्र की प्रति है, इसका जो समय था 1465 ईस्वी है। के लिपिकार कौन थे? कर्ण सिंह थे, देवीदास गौड़ थे, नागरीदास थे या निहाल चंद जी थे? न तो कल्पसूत्र की ये प्रति है 1465 ईस्वी की है, तो इसके लिपिकार कौन थे? तो 58 नंबर पे देखेंगे साथियों। तो 58 नंबर पे जो आपका यहाँ क्वेश्चन होगा, देखिए कौन सा सही होगा आपका ना। तो 58 नंबर पर देखा जाए तो जो खा वाला आंसर है देवीदास गौड़। तो ये कल्पसूत्र की जो प्रति थी 1465 को, उसके लिपिकार माने जाते हैं देवीदास गौड़ जी। अगला है, दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? कह रहा है कि दुर्गा सप्तशती के जो चित्र हैं वो किस शैली के बने हुए हैं? ग्राम्य शैली के, अपभ्रंश शैली के, गुजरात शैली के या पाल शैली के? तो 59 पर देखेंगे तो 59 का क्या आंसर होता है सही? तो यहाँ पे देखिए दुर्गा सप्तमी के चित्र की बात कर रहा है साथियों। तो ग्राम शैली, अपभ्रंश शैली, गुजरात शैली और पाल शैली, तो 4 शैलियाँ इसमें दी गई हैं। तो इन चारों शैली में जो आपका सही होगा साथियों वो हो जाएगा अपभ्रंश शैली। आपका दुर्गा सप्तमी के चित्र अपभ्रंश शैली में थे। गीत गोविंद अगले पर पढ़ते हैं। गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? कह रहे कि गीत गोविंद के जो चित्र बने हुए हैं ये किस शैली के हैं साथियों? अपभ्रंश शैली के, गुजरात शैली के, जैन शैली के, पश्चिम भारतीय शैली के? तो गीत गोविंद का चित्र आपको देखना है। 60 नंबर पर देखेंगे तो 60 नंबर का जो क्वेश्चन आपका सही होगा साथियों वो हो जाएगा आपका अपभ्रंश शैली। क्या हो जाएगा साथियों? अपभ्रंश शैली। गीत गोविंद के जो चित्रण हुआ था साथियों वह शैली थी अपभ्रंश शैली। कौन सी शैली थी? अपभ्रंश शैली। अगला है आपका, लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए? लेपाक्षी मंदिर और उसके भित्ति चित्र को किसने बनवाया? हरिहर, बुक्का राय, अच्युत देव या इरुगप्पा? तो 61 नंबर पर देखेंगे तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों। लेपाक्षी मंदिर के जो भित्ति चित्र था उसको किसने बनवाया था? कौन सा शासक बनवाया था? तो 61 नंबर पर देखेंगे तो 61 नंबर में जो आपका यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा अच्युत देव ने। तो गा वाला आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देवापासनोपाणो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? इतना बड़ा है, देखिए इस चीज़ को। देवापासनोपाणो कल्पसूत्र ये हस्तलिपि है, हाथ से लिखी तरह लिपि है। कह रहा है कि किस कला स्वरूप से प्रभावित था? किस कला की बात कर रहा है? कला स्वरूप से प्रभावित, फारसी कला से, भारतीय कला से, अफ्रीकी कला से या यूरोपीय कला से? तो 62 नंबर पे देखेंगे साथियों। तो 62 नंबर में देवापासनोपाणो कल्पसूत्र जो है ये किस कला से का स्वरूप था? तो फारसी कला का स्वरूप माना जाता है। अगला है, थनका का क्या अर्थ है? थनका कह रहा है कि जो थनका है इसका क्या अर्थ है? भित्ति चित्र है या मोहर है, सिक्का है या मंदिर की पताकाएं या बैनर्स जिसको आप बोलते हैं? तो थनका क्या है? तो थनका जो है साथियों ये मंदिर की पताका होती है। क्या होती है? मंदिर के ऊपर ऊपरी भाग पर जो एक झंडा लगाया जाता है जिसको बैनर्स या पताका कहते हैं, तो उसी को ही थनका कहा जाता है। अगला है, पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? पंचरक्षा सूत्र की जो हस्तलिपि है उसका चित्रण किस परंपरा से संबंधित? मुगल लघु चित्रकारी से है, पाल लघु चित्रकारी से है, दक्कनी लघु चित्रकारी से है या जैन लघु चित्रकारी से है? तो चारों ऑप्शन में देखिए आपका कौन सा इसमें से सही है साथियों। 64 नंबर पे देखिए, 64 नंबर में जो आपका सही आंसर होगा आपका खा हो जाएगा, पाल लघु चित्रकारी से संबंधित है।
किससे है? पाल लघु चित्रकारी से पंचरक्षा सूत्र का हस्तलिपि चित्रण हुआ था। यह पाल लघु चित्रकारी से संबंध है इसका। अगला है जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आँखों का उभरा होना और कोणीयता इत्यादि निम्नलिखित में से कहाँ के भित्ति चित्रों से अपनाई गई है? न ये जैन लघु चित्रकला की बात करें। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? जैसे गालों पर आँखों का उभरा होना और कोणीय इत्यादि निम्नलिखित में से कहाँ के भित्ति चित्र अपनाए गए हैं? तो देखिए ऑप्शन इसमें बाघ भित्ति चित्र से, एलोरा भित्ति चित्र से, या लेपाक्षी भित्ति चित्र से, यह है अजंता भित्ति चित्र से। तो देखिए 65 नंबर देखिए, तो 65 नंबर जो आपका राइट क्वेश्चन होगा साथियों वो आपका खा हो जाएगा, एलोरा भित्ति चित्र से। तो खा वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एलोरा भित्ति चित्र से इसका संबंध है। अगला है प्रज्ञा परमिता पोथी चित्र किस धर्म से संबंधित है? प्रज्ञा परमिता पोथी किस धर्म से संबंध पूछ रहा है? बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से संबंध है, या वैष्णव धर्म से है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रज्ञा परमिता की बात करें साथियों किस धर्म से संबंधित है? 66 नंबर देखें, 66 नंबर का जो आंसर होगा साथियों प्रज्ञा परमिता का जो चित्र था आपका बौद्ध धर्म से इसका संबंध बताया जाता है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रंथ लघु चित्रण शैली में चित्रित हुए हैं न? निम्नलिखित ग्रंथ को लघु चित्रण शैली में चित्रित हुए हैं। तो देखिए बसंत विलास, कथा सहित सागर, बिहारी चंद्रिका एक तरफ है, दूसरी तरफ है पंचतंत्र, चौथा कल्पसूत्र, पांचवा त्रिखष्टी शलाका पुरुष। तो इनका संबंध पूछ रहा है। तो चित्रण किस में हुआ है साथियों? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो किस में इसका चित्रण हुआ है? मतलब इसको सिस्टम से सेट करना है आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। तो कैसे है इसका सिस्टम, कैसे है क्रम पे आपको इसको बैठाना है। तो यहाँ 67 नंबर देना, तो 67 नंबर का जो क्रम होगा आपका यहाँ पे सेट करके दिया गया है। देखिए इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जो अगर आपको देखा जाए तो जो घ नंबर होगा सही साथियों ये हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा और पाँचवा, इसी प्रकार से इसका क्रम होगा। सबसे पहले पहला आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा, फिर पाँचवा आएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। पश्चिमी भारत की पांडुलिपियों की चित्रकला में कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है? कहाँ की बात कर रहा है? पश्चिमी भारतीय पांडुलिपि की चित्रकला में कौन सी अद्वितीय विशेषताएं देखने को मिलती हैं? फैली हुई आँखें, चटक रंग, सजीवता या सजावटी विशेषता। तो ये है साथियों आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। इसमें से देखिए आपका कौन सा सही होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए साथियों पश्चिमी भारत की पांडुलिपि की चित्रकला में अद्वितीय विशेषता का जो दिखाई देता होता है फैली हुई आंखें। क्या होता है? फैली हुई आंखें। तो ये रहे साथियों आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगेंगे साथियों। प्रश्न अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो आप लोगों का अच्छा कमेंट प्यारा आता है साथियों उससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी से अच्छी हम लोग करा सके साथियों। तो चलते साथियों नेक्स्ट चैप्टर जो इसका लेके आएंगे चित्रकला टीजीटी पीजीटी आर्ट का, उसमें होगा राजस्थानी चित्रकला से संबंधित साथियों प्रश्न जो महत्वपूर्ण होगा राजस्थानी पेंटिंग से, जिसका समय 1550 से लेके 1900 ईस्वी का होगा साथियों। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे साथियों राजस्थानी चित्रकला। अभी आप प्राकृतिक चित्रकला के बाद पाल जैन अभ्रंश शैली पढ़े, अब इसके बाद राजस्थानी चित्रकला पढ़ेंगे साथियों। तो चलते साथियों, ढेर सारा प्यार आपको, शुभ रात्रि, गुड नाइट। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।